आज हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे और डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको बताऊं। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसकी किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो m इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये आपको पता है। और यही होता है हमारा dy बाय dx, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, वो ध्यान से देख लीजिए। फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को फर्स्ट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। h टेंड्स टू 0 है, वेरी वेरी स्मॉल, और ये जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये बेसिक रूल है। इस रूल के ही हेल्प से हम फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकाल के रखते हैं। अब वो क्या है वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं x टू द पावर n। x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है d बाय dx ऑफ x टू द पावर n, वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। n बाहर आ गया और एक पावर कम हो जाती है तो n माइनस 1। d बाय dx ऑफ साइन x, वो होता है cos x। d बाय dx ऑफ cos x होता है sin x, बट cos में आता है माइनस से। सम मोर d बाय dx ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है e, और e की पावर x का e की पावर x होता है। d बाय dx ऑफ log x होता है 1 अपॉन x। d बाय dx ऑफ कांस्टेंट का होता है 0। ये दो चार कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, इनकी हेल्प से हम अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर आगे की मैं आपको और फॉर्मूले बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। x टू द पावर 5 d बाय dx ऑफ x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है, n कितना है 5, तो पहले हमने 5 लिखा x की पावर, 5 में से एक कम किया, 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 5 x टू द पावर 4, ये x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर से बता रहा हूं, जो पावर रहती है वो बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है। एक और एग्जांपल देखिए, d बाय dx ऑफ x टू द पावर माइनस 3। अब यहां पर n के प्लेस पे है माइनस 3, तो माइनस 3 को हमने लिखा बाहर, और x की पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो अपॉन में आ जाएगा। x टू द पावर d बाय dx ऑफ x टू द पावर 1 बाय 2। अब 1 बाय 2 के केस में 1 बाय 2 तो आ गया बाहर, x टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1, 1 बाय 2 x टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 बाय 2, तो ये हुआ माइनस 1 बाय 2। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 रूट x। ये ओरिजिनल जो है वो रूट x ही है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन 2 रूट x। अब लेते हैं x टू द पावर 18, सो सिंपल d बाय dx ऑफ x टू द पावर 18, आप सब बोल सकते हैं 18 x टू द पावर 18 माइनस 1 दैट इज 17 आंसर। कुछ क्वेश्चन से मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाता हूं, और लेते हैं क्वेश्चन sin x प्लस 3 cos x माइनस 5 e टू द पावर x। सपोज ये एक फंक्शन लिया है y, तो dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू sin x का आपको पता है cos x। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन वो अकेला हो, किसी फंक्शन के साथ में नहीं हो तब। यहां पर वो किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में अगर कोई कांस्टेंट है तो वैसा का वैसे ही रहता है, तो ये 3 वैसा ही रहने वाला है। cos का होता है sin विथ माइनस, दैट्स व्हाई माइनस sin x, sin x का माइनस का sin x का cos x, और cos x का माइनस sin x, माइनस 5
e टू द पावर x का e टू द पावर x, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सम मोर फॉर्मूला, d बाय dx ऑफ 10x वो होता है sec square x, d बाय dx ऑफ cot x इज इक्वल टू होता है माइनस cosec square x, और d बाय dx ऑफ sec x होता है sec x tan x, d बाय dx ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x। देखिए cot का cosec स्क्वायर माइनस cosec का माइनस cosec x cot x माइनस, और वहां पर cos। तो एक बात ध्यान रख सकते हैं आप कि जहां पे c रहता है वहां पे ये माइनस साइन आया है, ये भी c था, ये भी c था, और cos में भी था। चलिए कुछ और फॉर्मूले लेते हैं। d बाय dx ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x log a बेस e, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था कि जहां पर c हो तो वहां पर आपको लगाना है माइनस, तो कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले आप लोग अब सीख गए हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन की हेल्प से आपको डिफरेंशिएशन कितनी आसानी से सीखा जा सकता है ये बताता हूं मैं आपको। ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 1/5 x टू द पावर 5 माइनस 3 साइन 5x माइनस 4 कॉस 7x प्लस 8 e टू द पावर 3x। सबसे पहले x टू द पावर 5 का 1/5 5x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 3 साइन x का होता है cos x, लेकिन यहां पर cos x के प्लेस पर 5x है, 5x, और x के मल्टीप्लाई में है 5, तो जो नंबर x के मल्टीप्लाई में होता है वो भी मल्टीप्लाई में आता है, तो मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस का हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 7 है तो 7 भी बाहर आएगा, तो 7 साइन 7x प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x 8 e टू द पावर 3x, इन द प्लेस ऑफ x वी हैव 3x, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई में 3 भी आएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, x टू द पावर 4 माइनस 5 3 का 15 cos 5x प्लस 7 4 का 28 sin 7x प्लस 24 e टू द पावर 3x। सो सिंपल आंसर। अभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन देखे थे और उनका डिफरेंशिएशन किया था। अब प्रोडक्ट, सपोज y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है हमारा y, और हमको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो क्या करते हैं इसके लिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, तो हमने लिखा f2x और डिफरेंशिएशन कर दिया फर्स्ट फंक्शन का, प्लस अब हम फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकंड फंक्शन का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये प्रोडक्ट है, ये दो हो या दो से ज्यादा हो, आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारे फंक्शंस को मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखना है, फिर प्लस
पहला वाला हो गया, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा, जितने भी फंक्शंस हो। तो आपको इस टाइप से प्रोडक्ट रूल लगाना है। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, शायद आप जल्दी से समझ पाए। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 sin x। यहाँ पे एक्स क्यूब जो है वो एक फंक्शन है, sin x दूसरा फंक्शन। dy बाय dx इज इक्वल टू, कैसा आपने किया था, किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो हुआ 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। sin x को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस अब एक्स क्यूब को आप ऐसा ही रहने दीजिए क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आपने पहले कर लिया था। sin x का हुआ cos x। आंसर अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है dy बाय dx भी ये लिखते हैं, और डैश मतलब डिफरेंशिएशन। डैश मतलब डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और वही हमने किया है। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। sin पावर x log x, x स्क्वायर भी ले, क्या होगा dy बाय dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x e टू द पावर x log x एज इट इज, प्लस x स्क्वायर, इसको ऐसे रखा e टू द पावर x का e टू द पावर x का e टू द पावर x और log x एज इट इज। अभी सबसे पहले मैंने क्या किया था, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, इन दोनों फंक्शन को एज इट इज रखा। उसके बाद में सेकंड स्टेप में मैंने e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया और बाकी दोनों को ऐसे रखा। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है तो वैसे ही लिखा है, प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x और log x का 1 बाय x, ये हुआ आपका 1 बाय x। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x e टू द पावर x log x प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x log x प्लस वो एक कैंसिल हो गया x e टू द पावर x। आंसर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा। अब क्वेश्चन, सपोज y इज इक्वल टू f1x अपॉन f2x, क्वेश्चन है, डिवाइड में है। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है वो देखिए। लैंग्वेज पे मत जाइए, सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर ले, ध्यान दीजिए। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इसको लर्न करने का तरीका है, देखिए जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सो इजी एग्जांपल लेते हैं एक, y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, नीचे वाला ऊपर मींस cos x इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, माइनस में क्या था फिर ऊपर वाला sin x और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला है अपना cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस बिकम प्लस sin x। ओके, अब देखिए cos इंटू cos cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख दूं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। अच्छा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो हमारा sin अपॉन cos का डिफरेंशियल आया sec स्क्वायर। अच्छा, sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है tan, और tan का होता है sec स्क्वायर, वो हम जानते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर लिया, तो ये आया अपना sec स्क्वायर x। एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन log x, dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर है हमारा x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n,
x to the power n minus 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज और इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x log x n x to the power n minus 1 माइनस x to the power n में से एक पावर कम हो गई तो n minus 1 और अपॉन में log x का स्क्वायर। इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। हम x to the power n minus 1 को कॉमन ले लेते हैं, x to the power n minus 1 n log x minus 1 अपॉन log x स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रोडक्ट रूल, एडिशन, सबसेक्शन और ये जो बेसिक आपको जो सिखाया है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इनको आप ध्यान से एक बार देखिए और प्रैक्टिस करने से आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।